सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 10 मई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के दो पड़ोसी देश हैं, भूटान, बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 126 हैं। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। असम के हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। नंबर 2 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। नंबर 3 पर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, थर्ड नंबर पर आता है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थान की रैंकिंग, आईआईटी बॉम्बे ने क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वैश्विक स्तर पर आईआईटी बॉम्बे 172वें स्थान पर है। आईआईएससी बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में दूसरे स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर 185वें नंबर पर है। आईआईटी दिल्ली भारतीय संस्थानों में तीसरे स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर 193वें नंबर पर है। जारीकर्ता क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 को जारी किया है। इस रैंकिंग को जारी किया है क्यूएस, ब्रिटिश कंपनी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? कामी रीता शेरपा यहाँ पर ऐसे पहले पर्वतारोही बने हैं जो 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने में सफलता हासिल की है। इसके साथ 51 वर्षीय रीता विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गए हैं। दुनिया का पहला वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर बन गया है। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो सनीफर किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया है? अमेरिका को बनाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को बचाना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसे वर्ल्ड रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट डे के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डोनेट
की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य लोगों की पीड़ा को कम करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2021 की थीम है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को, विश्व पशु चिकित्सक दिवस 24 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को, श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को, कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 28 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ही समझौता हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रोल्स रॉयस ने भारत में रोल्स रॉयस MT-30 समुद्री इंजनों की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से रोल्स रॉयस और हाल भारत में अपनी दीर्घकालिक साझेदारी का विस्तार करेंगे और पहली बार समुद्री अनुप्रयोगों के क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन एंड MD R माघवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल विधानसभा फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? विमान बनर्जी फिर से अध्यक्ष बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 294 है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा हैं। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल के राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? पश्चिम बंगाल की कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान सभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है। दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पर स्थित है। कनग्यासबती बांध कनग्यासबती नदी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार हैं दुर्गा पूजा। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत का 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को ये मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य, इस दिवस का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम है सिंग फ्लाई शोर लाइक ए बर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंबादास हरिभाऊ जोशी किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? गोवा के लोकायुक्त बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गोवा के गवर्नर सुनील अरोड़ा है। गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागोर, कोरे, डीनहो, सिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी, ये सभी गोवा के लोक नृत्य हैं। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है
19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? दीप हाल्डर ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक नितिन गोखले ने लिखी है। नेम्स ऑफ द वोमेन पुस्तक जीत थाइल ने लिखी है। एस्केप द ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फॉगेटिव्स इन लंदन पुस्तक को दानिश खान रूही खान ने लिखा है। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक को देवीर सिंह भंडारी ने लिखा है। वाइल्ड एंड वेल फॉल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज पुस्तक नेहा सिन्हा ने लिखी है। सुपारी पालन पुस्तक को डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई गई? 9 मई को महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ राजस्थान के 13वें राजा थे। वे भारत के सबसे यशस्वी राजाओं में से एक माने जाते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण किया गया है? हिमाचल प्रदेश में ये निर्माण किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल स्रोतों का कायाकल्प करने और वन विभाग के माध्यम से एक्वीफरों को रिचार्ज करने की पहल की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी सन 1971 को हुआ था। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। लोकसभा सीट 4 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 68 है। अटल सुरंग का उद्घाटन राज्य में किया गया है। भारत में पहली बार हींग की खेती राज्य में की गई है। राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम का निधन हो गया है। राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है। राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। राज्य ने धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की जेल का प्रावधान किया है। राज्य की पौंग झील में एक हफ्ते में 1200 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीव कथार्न के पौधे को लगाने का फैसला किया गया है। किसने इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है? तो यहाँ पर प्रहलाद सिंह पटेल ने यह हिस्सा लिया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 मई 2021 को इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया है। हर साल 9 मई को दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय सिंह फ्लाई सोरलाई के बर्ड है। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। इसके बारे में जानकारी हम आपको फ्रेंड्स दे चुके हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने कोविड-19 की जांच के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू किया है? हरियाणा ने डोर टू डोर अभियान शुरू किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा सीट 10 है। राज्यसभा सीट 5 है। विधानसभा सीट 90 है। नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क कलेसर नेशनल पार्क प्रमुख लोक नृत्य हैं झूमर घूमर डाफ। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत गुरुग्राम में की गई है। राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती देवी का निधन हो गया है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। राज्य ने पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की। राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा ने जीती है। किस राज्य के तट पर 15 दिनों में 1.48 करोड़ कछुए के बच्चे पैदा हुए हैं? ओडिशा के राज्य तट पर ये कछुए पैदा हुए हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 हैं। विधानसभा सीट 147 है। प्रमुख नृत्य ओडिसी छऊ मयूर कोयल है। मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। राष्ट्रीय पार्क शिमलीपाल भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क। राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। बिंदुसागर
सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ है। राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। इंडिया वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी ओडिशा करेगा। ओडिशा ने मो छटुआ और ई काली का ऐप लॉन्च किया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। ओडिशा में एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया। ओडिशा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। ओडिशा में अडानी ग्रुप को 1169 करोड़ रुपए का हाईवे का ठेका मिला है। ओडिशा ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। पाकिस्तानी मूल के सादिक खान किस शहर में लगातार दूसरी बार मेयर बने हैं? तो ये लंदन में दूसरी बार मेयर बने हैं। राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों को विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर मिला है। पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 के टीके को मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत और पाकिस्तान देश के बीच 27 सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। फीफा ने पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। शीश नारायण सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वो कौन थे? वो एक पत्रकार थे, एक स्तंभकार, राजनीतिक विश्लेषक और विदेश नीति के विशेषज्ञ थे। शीश नारायण सिंह का कैरियर 2 दशकों से अधिक का रहा है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे चीन के रॉकेट का मलबा किस देश के पास हिंद महासागर में गिरा है? मालदीव के पास गिरा है। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा मालदीवियन रुपया, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल हैं। चलते हैं 10 मई के इतिहास की तरफ। क्या हुआ था 10 मई के इतिहास में? 10 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। इटली के खोजकर्ता और नाविक कोलंबस ने कायमान द्वीप की 1503 में खोज की थी। पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने 1526 में तत्कालीन भारत की राजधानी अकबराबाद आगरा में प्रवेश किया। फ्रांसीसी नाविक जैक्स कार्टियर न्यूफाउंडलैंड 1534 में पहुंचा था। ब्रिटिश सेना ने जमैका पर 1655 में कब्जा किया। लुई 15वें की मौत के बाद लुई 16वां फ्रांस का राजा 1774 में बना। नेपोलियन ने लोदी ब्रिज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को 1796 में हराया। लंदन की नेशनल गैलरी को 1824 में आम लोगों के लिए खोला गया। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में इसी दिन आरंभ हुआ था। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारत माता के वीरों ने 50 अंग्रेज सिपाहियों को 1857 में मार डाला था। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में 1916 में ऐतिहासिक शिप पोर्ट संग्रहालय खोला गया। जर्मनी ने बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग पर 1940 में आक्रमण किया। रूसी सेना ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग पर 1945 में कब्जा किया। सोवियत सेना 1959 में अफगानिस्तान पहुंची। अमेरिका ने 1972 में नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। लंदन में ईरानी दूतावास पर 1980 में कब्जा खत्म हुआ। पहली बार बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई, 1981 में रात में क्रिकेट मैच खेला गया। संतोष यादव 1993 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाले विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। दक्षिण अफ्रीका में 1994 में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की गई। दक्षिण अफ्रीका की सोने की एक खान में लिफ्ट पर 1995 में ट्रेन गिरने से 104 मजदूरों की मौत हो गई। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति जोकी अल्बर्टो फेसानो 2003 में 6 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे।
लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर 2005 में भारत और पाकिस्तान सहमत हुए थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ऑस्कर एरियास ने 1987 में दोबारा कोस्टा रिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्यस्थली पर होने वाले भेदभाव पर 2007 में रिपोर्ट जारी की। सीरिया की राजधानी दमिश्क 2012 में 2 बम धमाकों में 55 लोगों की मौत और 317 अन्य घायल हो गए थे। दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2014 के आम चुनावों में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की जीत हुई थी। 10 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष अल्फ्रेड बेब का जन्म 1834 में हुआ था। बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का जन्म 1905 में हुआ था। भारतीय संविधान के विशेषज्ञ एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म 1929 में हुआ था। 13वीं लोकसभा के सदस्य ब्रजलाल खाबरी का जन्म 1961 में आज ही के दिन हुआ था। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 1980 में हुआ था। 10 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति साहू महाराज का निधन 1922 में हुआ था। एक प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मुख्तार अहमद अंसारी का निधन 1936 में हुआ था। पेंसिलिन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड इब्राहिम की मृत्यु 1999 में आज ही के दिन हुई थी। फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का निधन 2002 में आज ही के दिन हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।